बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैगाम रमज़ान की नई एपिसोड के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जुम्मतुल विदा है। तमाम दोस्तों को जुम्मतुल विदा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जैसे कि आप लोगों ने आज के थंबनेल में देखा है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम में औरत का मकाम। और मैं बड़े कोई अरसे से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। पहले इस्लाम को इस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता था कि जी इस्लाम के अंदर ख़वातीन जो हैं उनको हकूक़ हासिल नहीं हैं और मर्द का माशरा है, मर्द जुल्म करता है औरतों पे, औरतों को आज़ादी नहीं है। कुछ इस तरीके के बहुत अरसे से चीज़ें सुन रहे थे। फिर साल दो साल से हम लोगों ने ये देखा कि जी बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म तौर पर एक शैतानी खेल खेला जाना शुरू हो गया, जिसको नारा लगाया, जो कि नारा ही नहायत अजीब व गरीब किस्म का है, जिसको मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नाम दे दिया गया। NGOs के नाम पर एक औरत के हकूक़ के नाम पर ये काम किया जाता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा और शर्म से पानी पानी हो गया कि एक अंकल जी थे जो कि उस जलसे के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ये तक कह दिया कि निकाह करना कोई ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। मतलब हर वो काम, हर वो चीज़ जिससे शैतान खुश होता है और तागूती ताकतें खुश होती हैं, वो सब कुछ कहा जा रहा है, उसके अंदर किया जाता है, उस सारे एहतजाज के अंदर। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है, एक कार्टून भी छपा था। वेस्ट वालों का काम क्या है, उन लोग कभी तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसारत करते हैं अखबार में कार्टून शाये करके, कभी मज़हब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है, कभी मज़हब इस्लाम को जालिम बनाकर पेश किया जाता है। और दुनिया इतनी अंधी है कि आँख बंद करके इसके ऊपर यकीन कर लेती है। एक कार्टून शाया हुआ था, वेस्ट का ही एक अखबार है बड़ा मशहूर, उसमें जिसमें सऊदी अरब की एक अरब माशरा दिखाया गया था, क्यों, ताकि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें यह दिखाया गया था कि ये खातून है और वो खैमा होता है, उस खैमे के अंदर बैठी हुई हैं और उसके अंदर से ना एक जंजीर उनके पाँव में लगी हुई है, वो जंजीर आ रही है बाहर, और बाहर एक मर्द बैठा हुआ है जिसने वो अरबी चोगा पूरा पहना हुआ है, अरबी लिबास, और उसने वो जंजीर हाथ में पकड़ी हुई है। तो बेसिकली उसमें ये नीचे दिखाया गया था कि जी इस्लाम में औरत जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कैद है, ये है। फिर इस टाइप की बहुत सारी बातें सुनी कि जी मतलब मुसलमान माशरे के अंदर मसला ये है कि औरत को आज़ादी हासिल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती, उसको इज़्ज़त एहतराम नहीं दिया जाता। तो अब इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैंने पैगाम रमज़ान की ये तकरीबन ये आज आखिरी किस्त थी, इसका चूज़ किया है, तो चुना है। मैं इन तमाम लिबरल्स को और वेस्टर्न मीडिया को जो कि इस टाइप की इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा जो दीन इस्लाम है इसके अंदर तो अगर थोड़ा सा स्टडी कर लिया हो, आप लोगों को तो बड़ा रिसर्च करने की आदत है, तो आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो आप लोग ये इस टाइप के इल्ज़ामात हमारे ऊपर नहीं लगा सकते थे। क्योंकि हमारे आका, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त में, की तकरीम में जब वो आया करती थी तो अपनी मसनद से, अपनी सीट से खड़े हो जाया करते थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो जहाँ पे जिस दीन में, जिस रिलीजन में बाप अपनी बेटी की इज्जत की खातिर अपनी जगह से खड़ा हो जाए उसका इस्तकबाल करने के लिए, आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पर औरतों की इज्जत नहीं होती होगी?
ये वही दीन है जहाँ पर हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ घर के काम में हिस्सेदार दिया करते थे, उनके काम में हाथ बटाया करते थे। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपनी वाइफ के साथ मिलकर किचन का काम संभालें, बाकी घर के सफाई सुथराई में हिस्सा लें। तुम लोगों ने तो आज वेस्टर्न मीडिया ने तो ये सारी चीज़ें अपनाई है ना कि जी हाँ जी मर्द औरत सब बराबर है, इस तरीके से लेकर चल रहे हो। हमारे आका ने तो 1400 साल पहले ये वाला काम किया था। तो जिस दीन में बीवियों के ऐसे हकूक़ों, बेटियों के ऐसे हकूक़ों, माओं के ऐसे हकूक़ों के उनकी पाँव तले जन्नत का दर्जा दिया गया हो, तो जिस दीन में, जिस रिलीजन में ये सब चीज़ें हों, वहाँ पर किस तरीके से लेडीज़ का एहतराम नहीं किया जाता। बुर्का और पता नहीं हिजाब और इस तरीके से करा कर उन लोगों को कपड़ों में इतना ज़्यादा वो करके, और कोई आज़ादी नहीं उनको क्या पहने क्या ना पहने। हमारे माशरे में देखो कि हम लोग इस तरीके से रहते हैं, खुली आज़ादी है, जो मर्जी पहनो, नहीं पहनो, ना पहनो। तो मुसलमान तो जंगली हैं, यहाँ तक सुनने को आया है कि मुसलमान तो जंगली हैं। तो भाई उन सो कॉल्ड लिबरल्स को और वेस्टर्न मीडिया को मैं ये कहता हूँ कि चलें एक काम करते हैं, जंगल में चलते हैं और जंगल में जाकर देख लेते हैं कि अगर तो जंगली जानवरों ने लिबास पहना हुआ है तो ठीक है, फिर हम मुसलमान जंगली हैं। और अगर तो उन लोगों ने लिबास नहीं पहना हुआ, बेलिबास है, तो फिर भाई तुम लोग जंगली हो, क्योंकि तुम लोग बगैर लिबास के फिरने को पसंद करते हो, हम तो नहीं है। आप लोग ये कहते हो कि जी औरत को इस्लाम के अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है, इधर उधर अपनी मर्जी से उसको कैद करके रखा हुआ है मर्द ने। तो भाई बात ऐसी है कि तुम लोगों का आजकल कौन है सदर, भाई क्या नाम है उसका, जो बाइडन है तुम लोगों का सदर ना आजकल। तो जो सदर है, तुम लोगों ने अपने अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा सुपर पावर का खिताब दिया हुआ है ना, सुपर का पावर जो कि है नहीं, अल्लाह ताला सुप्रीम पावर है, लेकिन तुम लोगों ने दिया हुआ है। तो ठीक है, कहते रहो तुम लोग। तो सुपर पावर का जो सदर है, जो बाइडन, वो अपनी मर्जी से किसी भी क्लब में जा सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर जा सकता है। नहीं, उसका एक सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, जो FBI तुम लोगों की है ना, उसका कोई ना कोई बंदा होता है, तो उसका सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। वो रूट क्लियर करता है तो तुम्हारा सदर अपने जगह से निकल सकता है। वो बताता है तुम इस तरफ जा सकते हो तो तुम्हारा सदर उस जगह जा सकता है। वो बताता है तुम इस तरफ नहीं जा सकते तो तुम्हारा सदर वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है। अगर कहीं पर उसको सिक्योरिटी थ्रेट नजर आता है तो वो तुम्हारे सदर को कह देता है कि भाई यहाँ पर जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, तो तुम्हारा सदर नहीं जाता। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारे सदर को कैद किया हुआ है, तुम्हारा सदर जो है वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकता है। भी हम मुसलमानों ने अगर अपनी खवातीन को ये कह दिया है तो हम लोगों ने जुल्म कर दिया जी बड़ा, है ना, हम बहुत जालिम हैं। भाई बात ऐसी है, इस्लाम में खवातीन जो है उनको VIP प्रोटोकॉल दिया गया है। नहीं आएगी समझ तुम लोगों को, मजीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भाई देखें, हमारे माशरे में, हमारे मजहब में खवातीन को अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी अफसर हमेशा से दिया। सबसे पहले बाप की सूरत में, फिर भाई की सूरत में, फिर शौहर की सूरत में और आखिर में बेटे की सूरत में। सिक्योरिटी इंचार्ज की ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन औरत का जो एक रुतबा है ना, VIP प्रोटोकॉल है, वो चेंज नहीं होता। अब वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो ये देखता है कि भाई इस जगह पर जाना मेरी VIP जो एक पर्सनैलिटी है उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो इजाज़त दे देते हैं, हाँ चली जाओ। अगर वो ये देखता है कि यहाँ पर उसको खतरा है या उसकी इज्जत को कोई खतरा है या उसको किसी किस्म का भी कोई खतरा है, तो वो उससे इनकार कर देते कि भाई यहाँ पर आप ना जाएं, आपको खतरा है, तो वो नहीं जाती। तो भाई यहाँ पर तो हम लोगों ने VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तुम लोग कहते हो हम लोगों ने कैद किया हुआ कि भाई जो बाइडन कोई सिक्योरिटी टाइट है तो कुछ नहीं, वो सिक्योरिटी है, वो VIP है। हम अपनी खवातीन को VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो तुम अपनी औरतों को कैद कर रहे हैं, हमने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, आप लोगों के कमाल है। और हमारे माशरे में तो जितना ज़्यादा एहतराम है, हमारे दीन मज़हब में, इस्लाम में जिस तरीके से एहतराम है, उसकी मिसाल तो कहीं भी मिलती ही नहीं है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च बड़ी करते हैं
एक दफ़ा कुरान पाक पे रिसर्च कर लो, कुरान पाक पे रिसर्च कर लो, इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ही हो जाओगे तुम लोग। देख लेना, मुझे मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, इस्लाम के ऊपर कुरान पाक पे रिसर्च करो ज़रा, कर, हिम्मत है, ताकत है, तुम्हें अपने मज़हब पे बड़ा यकीन है कि तुम लोग ठीक हो, तो आओ चैलेंज देता हूँ, कुरान पाक के ऊपर रिसर्च करो, फिर देखते हैं तुम लोग सही हो या हम लोग सही हैं। ओपन चैलेंज है, करके देख लो। जाते जाते मैं एक बात करूँगा, रमज़ान मुबारक जा रहा है, पैगाम रमज़ान की ट्रांसमिशन हमने शुरू की थी रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के एहतराम में। आज इसकी आखिरी किस्सा जुम्मतुल विदा है। रमज़ान तो हमसे जा रहा है, शैतान आज़ाद होने वाला है, लेकिन शैतान आज़ाद हो ना हो, हर इंसान के अपना नफ्स एक शैतान बन चुका है। रमज़ान में भी लोग चोरी करते हैं, रमज़ान में भी लोग रिश्वत ले रहे हैं, रमज़ान में भी लोगों को मुनाफा पूरी करते हुए देखा गया है। तो शैतान तो नहीं है तो कौन बेकार है? शायद हम खुद शैतान बन चुके हैं, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इसलिए हमें अपने नफ्स के ऊपर काबू करना होगा, हमें अपने नफ्स को काबू करना सीखना होगा। अगर हम ये ना कर पाए तो हम डूम्ड हैं। हम फितना दज्जाल से खाक मुकाबला करेंगे जब हम अपने आप से मुकाबला नहीं कर सक रहे, हम अपने अंदर के जो नफ्स है उससे मुकाबला नहीं कर सक रहे। इसलिए मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सबसे बड़ी जंग हमें अपने आप से लड़नी है। शैतान से जंग लड़ना, दज्जाल से जंग लड़ना सेकेंडरी है, पहले हमें अपने आप से जीतना है, हमें अपने अंदर के शैतान को मारना है। जिस शख्स ने अपने नफ्स पर काबू पाना सीख लिया ना, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। इस रमज़ान मुबारक के अंदर मैंने अपने आप को एनालिसिस किया तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे भी और हम सबको अपने नफ्स के ऊपर काबू करना सीखना चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए। दूसरों को पॉइंट आउट करना आसान होता है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना आसान नहीं होता, अपने ऊपर उंगली उठाना आसान नहीं होता। हम सबको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, हम कितने पानी में हैं। अपने आप को ठीक करेंगे ना, तो अगर हर बंदा हम में से अपने आप को ठीक करेगा तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को सही समझते हैं, अना के दलदल में फंसे हुए होते हैं और दूसरे को गलत कह रहे होते हैं, दूसरे को सही करने का मशवरा दे रहे होते हैं, गलत करते हैं। हमें अपने आप को ठीक करना। दोस्तों, इन तमाम दिनों में मेरी किसी भी एपिसोड में किसी भाई का, किसी बहन का दिल दुखाओ तो मैं दिल से, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक जा रहा है, अल्लाह ताला से हमें इस चीज़ की दुआ करनी है कि अल्लाह ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ना हो। इस रमज़ान में हमने जो इबादत की, जो कोताहियाँ हमसे हो गई हैं, उन सबको दरगुजर फरमा, हमारी इबादत को कबूल फरमा और हमें ये मौका दे के हम अगले साल फिर तेरी इबादत कर सके और इससे बेहतर अंदाज से कर सके, जैसा तू चाहता है वैसी इबादत कर सके। रियाकारी ना हो उसके अंदर, दिखावा ना हो, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए हम इबादत कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप दोस्तों के साथ। इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे। मुझे यानी अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।